नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस बयान की जिसने सियासत में भूकंप ला दिया है। 31 जनवरी 2025 संसद का बजट सत्र चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही थी। सब कुछ ठीक ही था कि तभी कांग्रेस की कद्दावर नेता सोनिया गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति महोदया अंत तक बहुत थक गई थी। वह मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। बस इसी बेचारी शब्द ने बवाल खड़ा कर दिया। भाजपा को लगा कि ये सीधा सीधा देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद का अपमान है, जबकि कांग्रेस की दलील है कि ये महज सहानुभूति थी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा। मतलब कांग्रेस राष्ट्रपति को एक इंसान तक नहीं मानती। कभी रंग पर, कभी जाति पर टिप्पणी करने वाली कांग्रेस अब एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर देख ही नहीं पा रही। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की और इसे राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ बताया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन तक को इस बयान पर सफाई देनी पड़ी। उनका साफ कहना था कि राष्ट्रपति थकी नहीं थी, बल्कि उनके लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों, महिलाओं और किसानों के मुद्दे पर बोलना कभी थकान भरा नहीं हो सकता। अब देखिए इस न्यूज चैनल की रिपोर्ट को, जहां भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ताओं को घेरते हुए पूछ लिया कि अगर यही बयान किसी भाजपा नेता ने दिया होता तो क्या आप इतनी ही नरमी दिखाते। वहीं लूबिका रियाकत ने भी कांग्रेस प्रवक्ताओं को लपेटे में लेते हुए पूछा कि एक महिला राष्ट्रपति को बेचारी कहना कहां तक सही है। साथ शुक्ला जी आज हैं और इनको सुनने में भी आज बहुत आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा शुक्ला जी कि सोनिया गांधी जी ने सिर्फ ये कहा था नहीं, आनंद ले, बुजुर्ग महिला है, अनावश्यक जो है तनाव न ले, थक गई है, इसलिए पुअर थिंग कहा था। नहीं, उसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं थी। नहीं, उनकी बुजुर्गियत के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। मैं अब जरा हिस्ट्री में जाना चाहती हूँ। ये बार बार ओल्ड लेडी कहा है, ओल्ड लेडी नहीं कहा है। और ये पहली मर्तबा नहीं है ना। मैंने तो आपको पुराना भी पंकज जी गिन कर दिखा दिया और सुना दिया कि कब किसने क्या कहा। ये बात क्या हजम नहीं हो रही है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनके आज लीड कर रही है तीनों सेनाओं। वो ये क्या मेंटालिटी है पंकज शर्मा जी? और राष्ट्रपति और महिला ये सब कहां से आ गया रूबिका जी? सोनिया गांधी ने अगर ये चिंता जाहिर की है कि महामहिम राष्ट्रपति जी संसद में संयुक्त अधिवेशन के दौरान अपने भाषण के अंत में पूरी थकी हुई लग रही थी, तो इसमें राष्ट्रपति जी का अपमान कहां से हो गया? उन्होंने यही तो कहा ना कि आखिर में राष्ट्रपति जी इतनी थकान महसूस करने लगी कि उनसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। सोनिया जी के द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति सरोकार में भी उनकी खाल निकालने वालों के लिए क्या कहा जाए? कुंभ के ताड़ को तिल बना दीजिए, सोनिया जी के तिल को ताड़ बना दीजिए। तो सियासत के जो शरारती तत्व हैं उनका तो आजकल बस यही काम रह गया है। नहीं, पर पंकज जी रूबिका जी उन्हें ये काम करने दीजिए। हाँ, ये देखकर होता है कि जिन्हें अपने नाम के अनुरूप सकारात्मक विमर्श को आगे बढ़ाने की खूबसूरत कोशिशें करनी चाहिए। अपने नाम के अनुरूप एक होती है ना, पंकज जी अगर मान लीजिए मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं काम करती हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी की जगह सोनिया गांधी को रख लेती हूँ और सोनिया गांधी जी की जगह मैं किसी भारतीय जनता पार्टी की कोई नेत्री रख लेती हूँ। यही बात अगर वो कहती तो आज क्या हंगामा होता आप बताइए? आप सीधे तौर पर जुलूस निकाल लेते, सब सड़कों पर निकल आते और ये कहते कि देखिए वो बीमार हैं, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कितना बलिदान दिया है देश के लिए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है और उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही तो आप दूसरों को देंगे ना सर, वही इज्जत आप। ठीक है, ये क्या मेंटालिटी है कि आप भाषण पर बात नहीं कर रहे हैं? आप आम लोग तो है नहीं, सोनिया जी आम नहीं है ना, राहुल गांधी आम नहीं है। बोरिंग कहना भाषण को। भाषण के बारे में कहा है ना, राष्ट्रपति जी के बारे में थोड़ी कहा है। अब भी रूबिका जी मैं कह रहा हूँ ना, जमाने की रो में बह रही है। आपसे ये उम्मीद थोड़ी करता है कि आप जो है वो जैसी बह बयार पीठ तैसी दीजिए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मैं ऐसे बह रही हूं। होना चाहिए आपको। अगर राष्ट्रपति के ऑफिस से राष्ट्रपति खुद इस बात पर कुछ अगर लिख कर देती हैं या उनकी तरफ से कहा जाता है तो आपको लगता है कि वो भी बह गई है?
राष्ट्रपति की तरफ से और राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से जो लेटर आया है या इस पर जो स्टेटमेंट आया है, क्या हम चला सकते हैं? पंकज जी, आपने पक्का पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि इससे वो आहत हुई हैं और वो कभी नहीं थकती हैं। महिलाओं और बच्चों और गांव के विकसित होने की कहानी को पढ़ने में वो कभी नहीं थकती है। किसने कहा कि वो थक गई? वो खुद कह रही है। देखिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणी की है जो स्पष्ट रूप से उच्च पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं बह रही हूँ सर, और ये अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। ये कहा ना, राष्ट्रपति भवन स्पष्ट करना चाहता है कि सच्चाई से दूर कुछ ऐसा ये साफ तौर पर दिख रहा है। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। दरअसल उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थका देने वाला नहीं हो सकता है। ये मानना है उनका कि नेता हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और प्रवचन से परिचित नहीं है, और इस तरह उन्होंने गलत धारणा बनाई है। किसी भी मामले में ऐसी टिप्पणियां खराब, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से टालने योग्य है। ये मैं नहीं कह रही हूं पंकज जी, ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये बयान आया है। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो तो आपने खुद बताया ना कि सरकार का लिखा हुआ दस्तावेज होता है। थकने का मतलब ये है कि अपने हर अभिभाषण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो खोखली रटंत लगाते लगाते अंत तक राष्ट्रपति जी इतनी उकता चुकी होती हैं कि शब्द उनका साथ छोड़ने लगते हैं। तब हो गया इसलिए भाषण, ये अर्थ है इस बात। आप इसे 2 कदम और आगे ले जा रहे हैं। वो कह रही हैं कि मुझे प्रसन्नता हो रही है, आप कह रही नहीं, वो उकता गई हैं। मतलब जो आप चाहते हैं, जो वो आप सोचते हैं, वही होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से एक रिबटल और उसके बाद में आगे बढ़ी। देखिए, इनके मन में इतना जहर है, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के मन में। जनजाति समाज की गरीब के झोपड़े में पली हुई बड़ी हुई बेटी राष्ट्रपति भवन में बैठ जाती है तो जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग हैं, वो कितने उनके मन में जहर पैदा हो जाता है कि वो जहर उगलने के अलावा कुछ करते ही नहीं। वो कह रही थी थक गई, ये जनाब कह रहे उकता गई। भाई, ये इकोसिस्टम भी जो है वो जनजाति समाज की गरीब महिला जब वो इतने बड़े पद पर पहुंच जाती, गरीब घर से निकलकर चट्टान की भांति तमाम आपदाओं को झेलकर, नहीं तो प्रेम शुक्ला, तमाम विपरीत परिस्थितियों को पार करके, ये बताइए कि ये वाकई वो ये महसूस कर रहे थे कि वो थक गई हैं, या आपको लगता है कि ये सोच है? मतलब मुझे लगता है ये भाषण बोरिंग नहीं था, ये सोच बोरिंग हो गई है। सोच बोरिंग है और उनके मन में सिर्फ बोरिंग नहीं है, जहर भरा हुआ है। बारंबार अपमानित क्यों करते हैं? उनके रंग को लेकर, उनके रूप को लेकर, उनकी जाति को लेकर, आप जो है राष्ट्रपति पद को लेकर, राष्ट्रपति कहना क्या अवमानना का भाव नहीं है? किस भाव से कहा गया? अजय कुमार ने उनको जब कहा राक्षसी वृत्ति का प्रतीक है वो, तो जनजाति समाज आपको राक्षस दिखाई दे रहा है? जनजाति समाज की एक महिला आपको राक्षसी दिखाई दे रही है? पंकज जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। ये वृत्ति कहां से आती है? और श्रीमती सोनिया गांधी उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करती हैं? आप जो है जनजाति समाज की एक महिला को राक्षसी कहने का कुकर्म कोई करता है और आप उसको चुपचाप जो है सहमति देते हैं। तो देखा आपने, बयान छोटा लेकिन हंगामा बड़ा। तो अब सवाल आपसे, क्या सोनिया गांधी का बयान राष्ट्रपति का अपमान था? अपने जवाब में कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।